सभी को सुप्रभात। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पूरा वीडियो में गद्यांश के प्रश्न उत्तर कैसे निकालें यह पढ़ा चुके हैं। तो अपठित गद्यांश आपको आज दिया जा रहा है। इसको एक टेस्ट के रूप में लें, एक परीक्षा के रूप में लेंगे। आपको हम यह अपठित गद्यांश पढ़ाएंगे और इसके प्रश्नों को लिखवाएंगे। आपने अपने उत्तर स्वयं निर्मित करने हैं, बनाने हैं। आप सभी के लिए यह टेस्ट बहुत ही रुचिपूर्ण हो, यही आशा है। आप इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले आप इस गद्यांश को लिख लेंगे और नीचे प्रश्न उत्तर लिखेंगे ताकि आप आसानी से कॉपी में अपनी नोटबुक में इसको लिख सकें। आपने नोटबुक में लिखना है और साथ में फ़ोटो हमारे पास भेज देनी है, जिससे हम आपके उत्तरों की पुष्टि कर सकें। यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः समझें और लिखें। शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश पढ़ता हूँ, उसके बाद इसके प्रश्नों को आपको देंगे। आप देखकर लिख सकते हैं। उत्तर आपने स्वयं बनाने हैं। तो देखिए, गद्यांश है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए। श्रम विभाजन यानी जो कामकाज, जो मेहनत व्यक्ति करता है उसका विभाजन, उसका बंटवारा कर देना जाति प्रथा के अनुसार। अगर ऐसा मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो लेखक कहता है, यहाँ ये पंक्तियाँ जो हैं भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित हैं। लेखक कहता है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी वास्तव में जाति के आधार पर अगर हम किसी के कामकाज को बांट देते हैं तो वह अच्छा नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। क्योंकि काम जो है, कामकाज कार्य जो है मनुष्य की रुचि के अनुसार होता है, जाति के अनुसार नहीं होता। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तो देखिए, लेखक कहता है कि श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, यानी कि अच्छे समाज के लिए जहाँ जो कामकाज करने वाले व्यक्ति हैं, पेशेवर व्यक्ति हैं, वो सक्षम हों, अपने कार्य में कुशल हों, तो हमें व्यक्ति की क्षमता को विकसित करना होगा ताकि वह अपने कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी अपने पेशे, अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय का चुनाव स्वयं कर सके। हमें ऐसी एक विचारधारा का निर्माण करना होगा। इस सिद्धांत के विपरीत आगे देखिए, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत लेखक कहता है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि जाति प्रथा एक बुराई है, सामाजिक बुराई है, जिसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना, यानी जाति के अनुसार किसी व्यक्ति को, जैसे कुम्हार, लुहार, चमार या कोई अन्य जाति के आधार पर उसके पेशे, उसके जो कार्यकाज है उसको बांट देना, तो ये निर्धारण कर देना जाति प्रथा का एक दोष है। ऐसा वास्तव में नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, जाति के अनुसार अगर किसी को कार्य दिया जाए, हो सकता है उसकी रुचि ना हो सकता है वह कुछ अन्य कार्य में बहुत ज़्यादा क्षमता रखता हो,
तो लेखक आपको यही समझाना चाहता है। आगे चलते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, यानी एक दोषपूर्ण निर्धारण हो जाता है पेशे का, व्यवसाय का, कामकाज का, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, यानी ऐसे कार्य में बांध देती है, ऐसे उसको ऐसा व्यवसाय चुनने के लिए बाध्य करती है। हो सकता है वो उसे पसंद ना हो, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। लेखक कहना चाहते हैं कि हो सकता है अपर्याप्तता होने के कारण वह उस पेशे में भूखा भी मर सकता है। आधुनिक युग में यह स्थिति जो है प्राय आती है कि व्यक्ति अपने पेशे के अनुसार अपने रुचि के अनुसार कार्य न करके जाति प्रथा द्वारा जो थोपा गया कार्य है वह करता है, तो वह भूखे मरने की नौबत तक आ सकता है। क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी अपना व्यवसाय उसको कई बार बदलना पड़ सकता है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अर्थात व्यक्ति तकनीकी परिवर्तनों के कारण, समय परिवर्तित होने के कारण, साथ साथ अगर पैसा नहीं बदलता है व्यवसाय में, अपने रुचि के अनुसार अपना कार्य कामकाज नहीं बदलता है, तो है इस स्थिति में भूखा मरने की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि मनुष्य को अगर पैसा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो वह उस व्यवसाय में जो है गरीब बना रहता है। कहने का तात्पर्य लेखक का यही है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो। लेखक कहता है कि ऐसा हिंदू धर्म जाति प्रथा में माना जाता था, जो जिसकी जाति है वैसा ही व्यवसाय करेगा। हालांकि आजकल यह परिभाषा बदल गई है। आजकल लोग जो हैं जाति प्रथा के अनुसार कार्य नहीं करके अपना व्यवसाय, अपना रुचिपूर्ण कार्य करते हैं। आज समय बदल चुका है, सभी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। ये देन जो है भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं की ही है, जिन्होंने ऐसा किया, लोगों को जागृत किया। जाति प्रथा, चाहे राजा राम मोहन की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, इन लोगों ने आज लोगों को इस योग्य बना दिया है। तो यहाँ पर लेखक प्राचीन समय के अनुसार बात करता है, पुराने धारणाओं के अनुसार बात कर रहा है। आपने उस बात को आधुनिकता से न जोड़ के सोचना है कि पैतृक पेशा भले ही ना हो, उसमें पारंगत है, भले ही वह उसमें पारंगत है, यानी कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें उसकी रुचि है, वह निपुण है, पहले ऐसा उसको करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो लेखक कहना चाहता है कि जाति प्रथा के अनुसार कुछ लोग जब कार्य चुन लेते हैं, अपना कार्य करते हैं और उसमें निपुण नहीं होते हैं, भूखे मरते हैं, तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती है। और जिसका प्रत्यक्ष कारण यही है कि लोग अपनी रुचि, अपने कार्यक्षमता के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार व्यवसाय को नहीं चुनते हैं। ये मुख्य कारण लेखक ने बताया है। तो इस गद्यांश के आधार पर आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। आशा है आपने जो है गद्यांश को लिख लिया होगा। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, शुरू से आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं।
स्नैपशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, आप इसको लिखेंगे तभी आप प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में ही देंगे। यह एक टेस्ट है जिसको आप रुचिपूर्ण करें। प्यारे बच्चों, आप इसको सावधानी से लिखें। इसका उपयुक्त शीर्षक भी आपको निकालना होगा। तो ये था आपका गद्यांश। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, जो आपने पहले ही लिख लेने हैं। सबसे पहला प्रश्न आपने बनाना है, कुशल श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। यानी अच्छे श्रमिक हों समाज में, ये हमने ऊपर पढ़ा था। यह आपने इसका उत्तर स्वयं बनाना है। दूसरा प्रश्न देखिए, जाति प्रथा के सिद्धांत को दूषित क्यों कहा गया है। यह भी प्रश्न का जवाब हम दे चुके हैं, ऊपर हमने जब पढ़ा था। आप इसको समझेंगे कि जाति प्रथा को सिद्धांत को दूषित क्यों कहा गया है, गलत क्यों कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, जाति प्रथा पेशे का न केवल दोषपूर्ण निर्धारण करती है बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। कथन पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। यानी वह पेशे का न केवल दोषपूर्ण निर्धारण करती है बल्कि उसको जीवन भर पेशे से बांध देती है, व्यवसाय से बांध देती है, चाहे उसको वो कार्य आता हो या ना आता हो, उस बात से पूछा गया है। इस पर टिप्पणी आपने करनी है। आगे देखिए, भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण किस प्रकार बन जाती है। ये आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जाति प्रथा के कारण किस प्रकार बेरोजगारी बढ़ती है। ये प्रश्न आप कर चुके हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, जाति प्रथा दोषपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। जाति प्रथा के दोषपूर्ण पक्ष पूछे गए हैं, यानी नुकसान क्या क्या हैं। अगला प्रश्न, जाति प्रथा बेरोजगारी का, ये अलग लिख लेना, बेरोजगारी का कारण कैसे बन जाती है, ये आपने लिखना है। ये मिलता जुलता है पैसे। आगे देखिए, गद्यांश में इक और इत प्रत्ययों से बने शब्द छांट कर लिखिए। यानी जो शब्द इक से बनते हैं, जैसे ऐतिहासिक, वो आपने स्वयं देखने हैं यहाँ पर, और इत से बनते हैं, ऐसे शब्दों को आपने लिखना है, एक या दो जो भी आपको मिले। उसके बाद है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त जो है गद्यांश, जो ऊपर गद्यांश दिया गया है उसका आपने उपयुक्त शीर्षक देना है, यानी टाइटल आपने बनाना है। इस प्रकार से आज का कार्य पूर्ण होता है। आपने ये लिखना है और इसके उत्तर स्वयं बनाकर, स्वयं लिखकर आप फ़ोटो भेजेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।